नाजरीन, इस दुनिया के नक्शे में एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां मरना कानूनन जुर्म है और इस आइलैंड पर एंटर होने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके पास किसी भी मुल्क का आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ये जगह वीज़ा फ्री तो है, लेकिन यहाँ फिर भी मखसूस और निडर लोग ही जाना पसंद करते हैं और इस सब की वजह है खुद ये आइलैंड। क्योंकि दोस्तों, इस आइलैंड का रहन सहन, यहाँ के रूल्स, टेम्परेचर और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये आइलैंड इस गहमा गहमी वाली दुनिया में सुकून से अपनी जगह बैठा है और यहाँ के चर्चे इस भरी दुनिया में इतने मकबूल नहीं हैं। और आज हम बात करेंगे इसी आइलैंड के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई मालूमात मिलती है तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ज़ेब टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्वे से करीब 800 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसे दुनिया स्वालबर्ड के नाम से जानती है। 1920 के स्वालबर्ड मुआहिदे के तहत ये नॉर्वे की रियासत का एक खुद मुख्तार हिस्सा है, जहां नॉर्वे का कोई कानून नहीं चलता, बल्कि यहाँ के अपने कायदे कानून हैं। यह आइलैंड इस दुनिया के बिल्कुल नॉर्थ में वाक़ है, यानी इस आइलैंड के बाद नॉर्थ की जानिब सिवाय समुंदर के और कुछ भी नहीं। 2022 के आदादो शुमार के मुताबिक इस आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 2500 के आसपास है, जिनमें अक्सरियत नॉर्वेजियंस और रशियंस लोगों की है। ताहम यहाँ दुनिया भर के 50 से ज़ायद ममालिक के लोग आबाद हैं। ये दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहाँ एंटर होने के लिए आपके पास सिर्फ एक आम सा नेशनल ID कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इससे भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही फ्लाइट नॉर्वे से जाती है, यानी आपको नॉर्वे के डबल एंट्री वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए आप एक बार अपने मुल्क से नॉर्वे और वहां से स्वालबर्ड और फिर वापस नॉर्वे, यानी यहाँ के लिए नॉर्वे का डबल एंट्री वीज़ा मस्ट है। ये एक टैक्स फ्री रीजन है। यहाँ के रिहायशियों को यहाँ रहने के लिए किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप टूरिस्ट हैं और आपका दिल यहाँ जाने को बेचैन हो रहा है तो ज़रा इस मुल्क के टेम्परेचर के बारे में ज़रूर जान लें। दोस्तों, यहाँ 8 महीने शदीद सर्दी रहती है, जिसमें यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है और इसके मुकाबले में सिर्फ 4 महीने गर्मी के आते हैं, जिनमें यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। यानी अगर सर्दियों में आपकी कुल्फ़ी जमती है तो इसे पिघलाने के लिए ये गर्मी भी बहुत कम पड़ सकती है। दोस्तों, टेम्परेचर के अलावा भी इस आइलैंड पर कुछ ऐसे हकाइक हैं जिन्हें जान के विदाउट वीज़ा वाले इस आइलैंड पर जाने का आपका प्लान शायद बनने से पहले ही कैंसिल हो जाए। और यहाँ का एक सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये है कि यहाँ आपको मरने की परमिशन नहीं। दोस्तों, ये रूल दिखने में तो स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन दरअसल ये यहाँ की मजबूरी है। 1950 में यहाँ एक रिसर्च की गई, जिसके नतीजे में ये साबित हुआ कि सालों से जो लोग इस आइलैंड पर दफन किए गए थे वो अपनी असल हालत में मौजूद थे, यानी यहाँ दफन की गई बॉडी कभी डिकम्पोज नहीं होती और इसकी वजह है यहाँ का टेम्परेचर। इसीलिए 1950 से यहाँ किसी भी मुर्दे को दफनाने या जलाने की परमिशन नहीं है। अगर इस जजीरे पर कोई शख्स बीमार है और उम्र रसीदा को पहुंच जाता है तो उसे यहाँ से किसी और मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ अपनी हकीकी जिंदगी को पहुंच सके। दोस्तों, इस आइलैंड का एक और अजीब कानून ये भी है कि यहाँ बिल्लियाँ पालने की इजाज़त बिल्कुल नहीं, और इसकी वजह है यहाँ मौजूद अनमोल और बेशकीमती परिंदे, जिनमें से कुछ सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं और इनकी हिफाजत की जा सके, इसलिए यहाँ बिल्लियाँ पालना सख्त मना है। नाजरीन, इसके अलावा यहाँ एक ग्लोबल सीड वॉल भी बनाया गया है, जिसमें दुनिया भर के पौधों के बीजों को बाहिफाजत रखा गया है। अगर दुनिया में कोई कुदरती आफत आ जाती है तो उस तबाही से इस दुनिया में ज़राअत की कोई किस्म ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए ये वॉल बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस आइलैंड पर रहते हुए अगर आपको शहर से थोड़ा सा भी दूर जाना पड़ जाता है तो यहाँ के कानून स्वालबर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 30A के तहत आपके पास एक राइफल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इंसानों से ज़्यादा पोलर बेयर्स की पॉपुलेशन है जो किसी भी वक्त आप पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर आबाद लोगों में अक्सरियत नॉर्वेजियंस और रशियंस की है, ताहम यहाँ 50 से ज़ायद ममालिक के लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और कुछ अपने ज़ाती शौक की वजह से आबाद हैं। इस जगह के बेहद खूबसूरत होने की वजह से अब यहाँ का टूरिज्म भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप डायरेक्ट स्वालबर्ड के गवर्नर ऑफिस से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाजरीन, ये थी स्वालबर्ड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।